क्वीन ऑफ हिल्स शिमला माइटी हिमालय से घिरा एक खूबसूरत हिल स्टेशन अपनी शानदार नेचुरल ब्यूटी, सुहावने मौसम, आकर्षक मंदिरों और कॉलोनियल आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। बर्फ से ढके पहाड़ों के पैनोरामिक व्यू से लेकर ऐतिहासिक स्थलों और आकर्षक बाजारों तक शिमला में सब कुछ है, जो इसे एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाता है। वैसे तो आप शिमला सारे साल जा सकते हैं, लेकिन यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से लेकर जून तक और फिर दिसंबर जनवरी का रहता है, जिस दौरान यहाँ पर स्नोफॉल होती है। शिमला घूमने के लिए 2 दिन काफी है। तीसरे दिन आप शिमला की आसपास की प्लेसेस जैसे कुफरी और नारकंडा देख सकते हैं। शिमला में घूमने के लिए आप कार भी हायर कर सकते हैं, जो शिमला के सारे मेजर अट्रैक्शंस दिखाने के लिए आपसे 2000 से 2500 रुपए के बीच चार्ज कर सकते हैं। और अगर आप मेरी तरह सोलो ट्रैवलिंग करते हैं तो आप स्कूटी या बाइक के थ्रू ये जगहें घूम सकते हैं। और स्कूटी और बाइक यहाँ पर आपको पर डे के 600 से 900 रुपए के रेंट पे मिल जाती है। वैसे आप शिमला के मॉल रोड के पास सभी डेस्टिनेशन को पैदल चलकर भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ अलाउड नहीं है। शिमला की मॉल रोड के आसपास ही यहाँ के कई मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप शिमला में कौन कौन सी मेजर टूरिस्ट प्लेसेस देख सकते हैं। वैसे तो शिमला में कई सारी मेजर टूरिस्ट प्लेसेस हैं, लेकिन आप अपने शिमला टूर की शुरुआत जो है वो कालीबाड़ी टेम्पल से कर सकते हैं। शिमला का प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है और ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक स्थान पर स्थित है। मंदिर का निर्माण वर्ष 1845 में किया गया और यह देवी काली को समर्पित है, जिन्हें श्यामला भी कहा जाता है। देवी श्यामला के नाम पर ही शिमला का नाम पड़ा। शिमला का कालीबाड़ी मंदिर भारत का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और शिमला आने वाले लोग इस मंदिर में जरूर आते हैं। मंदिर में ट्रेडिशनल हिंदू आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स को जटिल नक्काशी और लकड़ी की संरचनाओं के साथ प्रदर्शित किया गया है। और अगर आप शिमला की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो कालीबाड़ी टेम्पल एक मस्ट सी डेस्टिनेशन है। और इस मंदिर के टाइमिंग से सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे और दोपहर में 3 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक। काली माता का आशीर्वाद लेकर हम टेम्पल से वॉक करते हुए मॉल रोड पर आ जाएंगे, जहां आप शिमला के कई टूरिस्ट प्लेसेस देख सकते हैं। मॉल रोड शिमला की आइकॉनिक प्लेस है, जहां पर यहाँ की मेन मार्केट और फूड शॉप्स है। इसे शिमला का दिल भी कहते हैं। शिमला के सबसे व्यस्त और व्यावसायिक क्षेत्रों में से एक के रूप में प्रसिद्ध मॉल रोड अपने आप में एक छोटी दुनिया है। मेन रोड पर रेस्टोरेंट, क्लब, बैंक, दुकानें, डाकघर और टूरिस्ट कार्यालय है। मॉल रोड पर इमरजेंसी व्हीकल को छोड़कर दूसरे कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है, जो शिमला में मॉल रोड को शाम को घूमने के लिए एक शानदार प्लेस बनाता है। शॉपिंग के अलावा शिमला मॉल रोड अपने कई तरह के कैफे और वहां मिलने वाले टेस्टी फूड के लिए मशहूर है। दरअसल यहाँ पर कई सारे फूड्स ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, तो टूरिस्ट के पास यहाँ पर ढेरों ऑप्शन रहते हैं। यहीं पर एक इंटरसेक्टिंग रोड है, जहां पर लाला लाजपत राय जी का स्टैचू है। इस प्लेस को स्कैंडल पॉइंट बोलते हैं, जो नाम अंग्रेजों द्वारा रखा गया था। फिर मॉल रोड पर ही है यहाँ का एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन, रिच। ब्रिटिश का समर कैपिटल शिमला के केंद्र में द रिच शिमला मॉल रोड के किनारे लोकेटेड एक मेजर फोटोग्राफिक पॉइंट है। द रिच में सब कुछ है। शॉपिंग के लिए और शहर के सामाजिक केंद्र होने के लिए सबसे ज्यादा मशहूर द रिच अभी भी अपनी गॉथिक बिल्डिंग्स और प्री हिस्टोरिक आर्किटेक्चर में शिमला के समृद्ध अतीत को समेटे हुए है। हिमाचल का दौरा रिच विजिट करे बिना अधूरा है, क्योंकि यह इतिहास, संस्कृति, लुभावने दृश्य का मिक्सचर प्रदान करता है। रिच के किनारे कई दिलचस्प जगहों में से क्राइस्ट चर्च सबसे लोकप्रिय है, जो शिमला के प्रमुख टूरिस्ट प्लेस भी है। 1857 में बना यह चर्च न्यू गॉथिक स्टाइल में बनाया गया है और ये नॉर्थ इंडिया का सेकंड ओल्डेस्ट चर्च है। क्राइस्ट चर्च की सुंदरता देखते ही बयां होती है। यह शिमला की पहचान है और इस जगह के कॉलोनियल पास्ट को बखूबी से शोकेस करता है। क्राइस्ट चर्च के लेफ्ट साइड वाली रोड में ट्रैकिंग कर आप जाखू टेम्पल जा सकते हैं, जो शिमला की एक और मेजर रिलीजियस प्लेस है। आप यहाँ रोपवे के थ्रू और बाई कार भी जा सकते हैं। रोपवे का 1 वे चार्जेस है 257 रुपए और 2 वे चार्जेस है 476 रुपए। और रोपवे के टाइमिंग से सुबह 9:30 से लेकर शाम को सनसेट तक। मंदिर में ट्रैकिंग करके जाने का अपना अलग ही मजा है। मंदिर शिमला के टॉलेस्ट पॉइंट जाखू हिल पे बना है। यहाँ सबसे आकर्षक चीज है हनुमान जी का 108 फीट ऊंचा स्टैचू। यह मंदिर इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि संजीवनी बूटी ले जाते वक्त हनुमान जी कुछ समय के लिए इस स्थान पर रुके थे, जहाँ पर मंदिर बनाया गया है। मंदिर भी काफी सुंदर और दिव्य है। यहाँ पर दर्शन कर आसपास की खूबसूरत सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करें, जो बेहद ही खूबसूरत है। और हनुमान जी का मंदिर है तो बंदर होना तो लाजमी है। मंदिर के टाइमिंग से सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक। फिर मंदिर देखने के बाद आप बाय ट्रैक या रोपवे के थ्रू या बाय कैब करके
दोबारा मॉल रोड पहुंच सकते हैं। फिर हम चलते हैं शिमला की एक और खूबसूरत जगह तारा देवी मंदिर, जो यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। यहाँ आप कार हायर करके जा सकते हैं और राउंड ट्रिप के चार्जेस 1000 से 1200 रुपए रहते हैं। खूबसूरत वादियों के नज़ारे लेते हुए हम पहुँचते हैं शिमला के प्रसिद्ध और आकर्षक तारा देवी मंदिर में। पहाड़ की चोटी पर स्थित मंदिर से आसपास के पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। फिर कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर हम मंदिर के मुख्य भाग में पहुँचते हैं। तारा देवी मंदिर स्पिरिचुअल और कल्चरल दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस मंदिर का निर्माण 250 साल पहले चुंगा के राजा ने करवाया था। ये इस क्षेत्र का सबसे पुराना मंदिर है। मंदिर के आर्किटेक्चर में जटिल नक्काशी और अलंकृत रूपांकनों के साथ पारंपरिक पहाड़ी शिल्प कौशल को दर्शाया गया है, जो स्थानीय कारीगरों के स्किल्स को उजागर करता है। मंदिर का मुख्य अग्रभाग विशेष रूप से भव्य है, जिसमें लकड़ी के ढांचे को सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है और देवी देवताओं के मिनिएचर आर्ट से सजे दरवाजे हैं। और यहाँ के मंदिर के टाइमिंग्स है समर में सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक और विंटर्स में सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। इसके बाद शिमला के कॉलोनियल पास्ट की एक आकर्षक बिल्डिंग को देखने चलते हैं, जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। ये शिमला की मुख्य टूरिस्ट प्लेस भी है। ये मॉल रोड से लगभग 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ जाने के लिए आप बस टैक्सी ले सकते हैं, नहीं तो आप बाय वॉक भी जा सकते हैं। यहाँ की जो करंट टिकट प्राइस है वो है 100 रुपए, जिसमें गाइड इंक्लूडेड होता है। एक बात और है कि इंस्टीट्यूट के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। फिर गाइड एक ग्रुप को अंदर ले जाता है और यहाँ की हिस्ट्री को ब्रीफली समझाते हुए यहाँ के डिफरेंट रूम से जुड़ी हिस्ट्री के बारे में बताता है। 1884 और 1888 के बीच निर्मित वाइसरीगल लॉज को ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी इरविन ने भारत के वाइसरॉय के समर रेसिडेंस के रूप में डिजाइन किया था। यह राजसी लॉज ब्रिटिश कॉलोनियल पावर का प्रतीक बन गया, जिसने इंडिपेंडेंस से पहले कई महत्वपूर्ण चर्चाओं और डिसीजंस की मेजबानी की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के टाइमिंग्स है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। आशा करता हूँ कि शिमला टूर के बारे में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।